नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com। हरियाणा से खबर आई है, 3 निर्दलीय विधायक हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिए हैं। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई है, यानी बहुमत नहीं है। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। फिर भी ये सरकार नहीं गिरेगी। इसकी वजह है एक नियम। वो नियम क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी को झटका लगा है। हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के बीच में ही ये हुआ है, 3 निर्दलीय विधायक ने सैनी सरकार, जो राज्य सरकार है हरियाणा की, उससे समर्थन वापस ले लिया है। उसके बाद से बीजेपी अल्पमत में आ गई है, यानी कुल 90 सीट है यहाँ पर विधानसभा के, उसमें 43 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है और विपक्ष के पास 45 सीटें हैं। इससे पता चलता है कि विपक्ष बहुमत की ओर है, लेकिन जो ये है बीजेपी सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, क्योंकि ये अगर 90 सीट के हिसाब से 2 जन जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं इस्तीफा दे दिया है, उसकी वजह से 88 सीटें हुई। 88 के हिसाब से आपको बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए और बीजेपी के पास है 43 सीटें, यानी 2 सीटें कम है। अल्पमत में है, सरकार गिर जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य या लोकसभा चुनाव के बाद कोई भी केंद्र में अगर सरकार होती है या राज्य में होती है, अगर वो अल्पमत में होती है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन एक नियम है जिसकी वजह से ये सरकार अभी तक नहीं गिरी है। वो नियम क्या है उस पर ही हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या सीएम नायब सैनी की भाजपा सरकार अल्पमत में है? तो जवाब है हाँ। 90 सीटें हैं, 90 में से 2 जन लोकसभा के लिए चले गए हैं, तो 88 सीटें बची हैं। 88 में से चाहिए 45, बहुमत के लिए है 43 सीटें। अब ये बताइए कि इसमें मतलब अल्पमत, जो सरकार गिरने की जो नहीं गिरेगी उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराते हैं, लेकिन 6 महीने के गैप के बाद ही आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। मार्च में ही अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था जब सरकार बच गई थी, नहीं गिरी थी, यानी अब इसके 6 महीने बाद यानी सितंबर के आसपास अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकती है, उससे पहले नहीं। यानी जो अविश्वास प्रस्ताव का टाइम पीरियड है वो 6 महीने का गैप होना चाहिए। इस वजह से ये सरकार नहीं गिरेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं, अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास इस राज्य में चुनाव भी होना है। अगर सितंबर में अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है, सरकार गिर भी जाती है, तो अक्टूबर में अगले ही महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो खैर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है वो भी आप समझ लीजिए। जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको लिखित नोटिस दिया जाता है, ये चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें उसके बाद विपक्ष की ओर से ये चीज़ें की जाती है। उसके बाद विपक्ष की ओर से एक विधायक चुना जाता है जो इस बिल को पेश करता है। उसके बाद यहाँ पर जो सभा होती है उसमें डिस्कशन होता है, मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर डिस्कशन होता है। उसके बाद वहाँ पर वोटिंग होती है अविश्वास प्रस्ताव पर, उसी पर डिसाइड होता है अगर पास होता है या फेल होता है, जो भी फैसला आता है। 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दोनों बार विपक्ष फेल हो गई, यानी बीजेपी की सरकार बरकरार रही। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।